वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एसएस का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग को हमारे वीडियो के हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पहले के टाइम पर यानी एंशियंट पीरियड में इंडिया जो है वो इनकम्पेरेबल पोजीशन पे थी, यानी कि किसी चीज़ से कोई भी देश से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो ऐसी हमारी इंडिया थी। ठीक है, इनकम्पेरेबल पोजीशन में थी होल वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक, कल्चर और रिलीजियस इनहेरिटेंस के मदद से। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर इनहेरिटेंस की वजह से दूसरे देश से लोग हमारे देश में आते थे, यानी इंडिया में आते थे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सारी डिमांड होती थी इंडियन स्पाइसेस की, मसलिन की, सिल्क क्लोथ की, इंडिगो की। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस मतलब मसाले होते हैं, मसलिन एक क्लोथ का है, क्लोथ का नाम है, और सिल्क भी एक क्लोथ है, और इंडिगो जो है वो एक कलर है। ठीक है, तो इन सब की डिमांड होती थी, यूरोपियन कंट्रीज करते थे। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ट्रेड जो है इंडिया और यूरोप के बीच में होता था, ठीक है, कैरी आउट होते थे कौन से रूट से? लैंड रूट से होते थे और सी रूट से होते हैं, यानी कि दोनों से होते थे, लैंड रूट से और सी रूट से। और उनके बीच में इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की में आता था। इंडिया से यूरोप के बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की में आता था। After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople was closed for the Europeans। और यहाँ पे क्या होता है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो तुर्किश मुस्लिम जीत लेते हैं, और वो लोग वहाँ से यूरोपियन का जो ट्रेड हो रहा था, यूरोपियन से इंडिया, इंडिया से यूरोपियन, वो क्लोज्ड कर देते हैं, यानी कि वहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। सिंस they would not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of geographical discoveries began। तो यहाँ पे यूरोपियंस को इंडियन स्पाइसेस चाहिए था, इसलिए वो लोग न्यू सी रूट फाइंड कर रहे थे, और यहाँ से उनकी डिस्कवरीज स्टार्ट होती है, यानी कि वो लोग यहाँ से खोज करना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ यहाँ से उनकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese King Prince Henry। ठीक है, यहाँ पे पोर्टुगीज़ के राजा होते हैं जिनका नाम है किंग प्रिंस हेनरी। ठीक है, उनकी मदद से सम ब्रेव पीपल यानी कुछ लोग होते हैं बिगेन एफर्ट टू डिस्कवर न्यू सी रूट टू इंडिया। तो वो लोग क्या करते हैं, जो नया सी रूट इंडिया का फाइंड करना था, मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोम्यू डायस हु डिस्कवर द कैप ऑफ गुड होप। तो इस सबसे पहले यहाँ पे बार्थोलोम्यू डायस का नाम आता है, जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप फाइंड किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। और विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, यानी अब यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, पोर्टुगीज के राजा प्रिंस हेनरी। देन कौन आता है, स्पेन के किंग क्रिस्टोफर कोलंबस began his adventure of discovering a new sea route, which again came a stop at an island presently known as West Indies। अब यहाँ पे स्पेन के जो राजा होते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वो कहाँ जाके रुक जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ पे जाके रुक जाते हैं, और सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक ओशन के अंदर सिचुएटेड है, यानी कि वहाँ पे है। नाउ कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। अब कोलंबस जो है वो ऐसा मानता था कि उसने इंडिया को फाइंड कर लिया है, इंडिया को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन रियली में उसने किसको डिस्कवर किया था, वेस्ट इंडीज़ को डिस्कवर किया था, और जिसको आज जाना जाता है अमेरिका। एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड, उसने क्या किया था, न्यू लैंड, यानी कि इंडिया फाइंड नहीं किया था, उसने कोई दूसरा लैंड फाइंड कर लिया था। और सिंस दैट क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय अमेरिको वेस्पूसी, दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज अमेरिका। तो इनका जो इन्होंने ऐसे सोच में थे कि उन्होंने इंडिया फाइंड कर लिया, ऐसा वो बिलीव कर रहे थे,
तो उनकी ये जो सोच थी, गलत सोच, उसको हटाने के लिए यहाँ पे अमेरिको वेस्पूसी आए और उन्होंने बताया कि आपने इंडिया फाइंड नहीं किया है, आपने वेस्ट इंडीज़ फाइंड कर लिया है। और तभी से यहाँ पे इस जो नया लैंड था जहाँ पे उन्होंने फाइंड किया था क्रिस्टोफर कोलंबस को, उसको आज अमेरिका नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले पोर्टुगीज के राजा आते हैं, किंग प्रिंस हेनरी। ठीक है, उनके तरफ से बार्थोलोम्यू डाइज जाता है, जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप फाइंड किया था। इसका किंग के स्पेन यानी स्पेन के किंग आते हैं जो क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया था, लेकिन वो ऐसा मिसकंसेप्ट में थे कि उन्होंने इंडिया फाइंड कर लिया है, बट एक्चुअली उन्होंने इंडिया फाइंड नहीं किया था, वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया था, न्यू आइलैंड फाइंड किया था। और इसका उन्होंने अमेरिको वेस्पूसी ने उनको बताया कि आपने इंडिया नहीं वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया है, और इसलिए उस जगह को आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपको वन क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैचिंग में भी आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर भी में भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे ना। अब आगे आता है दी पोर्टुगीज सेलर। अब वापस से पोर्टुगीज का सेलर आता है जिसका नाम होता है वास्को दी गामा। ठीक है, क्या नाम होता है? वास्को दी गामा। और उन्होंने इंडिया यानी कि उन्होंने सच में इंडिया फाइंड कर लिया था 1498 में। ठीक, किसने फाइंड किया था? पोर्टुगीज के सेलर ने, वास्को दी गामा ने इंडिया यानी कि उन्होंने न्यू सी रूट टू इंडिया उन्होंने फाइंड कर लिया था 1498 AD में। व्हेन ही रीच्ड कैलिकट, जब वो कैलिकट पहुंचते हैं तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ही वॉज वेलकम्ड बाय दी देन किंग जैमोरिन। और वहाँ पे उनका वेलकम किसने किया? किंग जैमोरिन ने। किसने किया? किंग जैमोरिन ने। एंड अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर। और किंग जैमोरिन ने भी ये परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। और थर्स देयर इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। और यहाँ से ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हो गया यानी 1498 में, कि उनको जो है नया वेस्ट इंडीज़ मतलब उनको नया सी रूट फाइंड कर लिया उन्होंने इंडिया से, जिससे वो वापस से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अब आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज के किंग प्रिंस हेनरी, जिन्होंने क्या फाइंड किया था? बार्थोलोम्यू डाइज ने कैप ऑफ गुड होप फाइंड किया था। इसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया था। और देन आते हैं पोर्टुगीज का सेलर वास्को दी गामा, जिन्होंने इंडिया फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो आगे की क्या स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता है उसमें। जय हिंद।